नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तर का मॉर्निंग एडिशन लाइव। और सोने और चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन फिर मार्केट पे अभी होगा क्या, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ तरुण सत्संगी जी से मौजूद है, डायरेक्टर एंड चीफ रिसर्च ऑफिसर आर मनी के। तरुण जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तर पे। हाय नमस्कार रजत जी। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सर पहले तो ये बताओ, क्या ये एंटिसिपेटेड था कि इतना तगड़ा हमला जो है वो यूएस और इजराइल ईरान के ऊपर कर देंगे? अभी तो सिर्फ हुल ही दे रहे थे, सिर्फ धमकियां दे रहे थे, लेकिन कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने, जो वो चाहते थे वही कर दिया। खामेनेई, आयतुल्ला अली खामेनेई को मार दिया, साथ ही उनके सहयोगियों को भी। और रिजिम चेंज की बात हो रही है, तो इसको आप कैसे देखते हो इस पूरी डेवलपमेंट को, और इसका असर क्या पड़ सकता है अब कमोडिटी बाजार पे? जी, देखिए, ये तो तय था हमला होगा। जिस तरीके से मीटिंग बार बार आउटकम नहीं निकल रहा था, जो की मुद्दे थे उन पर एग्री बोथ द पार्टीज नहीं थे। साइमल्टेनियसली मंडे को मीटिंग ऐलान किया गया था। एक चीज और देखिए डेवलप हो रही थी, यूएस के अंदर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो एक ऐसा बिल लाने वाले थे, सीनेट में अप्रूव करवाने वाले थे कि उसके बाद में ट्रंप को वॉर करने से पहले सीनेट से बिल अप्रूवल लेना होता। तो उनके पास इतना पेशेंस था नहीं, तो एग्जैक्टली ये चीज होना तय था। प्रॉब्ली वीकेंड नहीं तो मंडे को होता, आफ्टर मीटिंग अगर फ्रूटफुल नहीं निकलती। नो डाउट अभी जो हुआ एग्जैक्टली खामनेई के जाने के बाद में अभी जिस तरीके से नॉट ओनली देखिए वो खाली इसराइल पर अटैक कर रहा है, इनफैक्ट जो भी गल्फ की कंट्रीज है जो यूएस को सपोर्ट करती है वहां पे उन्होंने मल्टीपल अटैक्स किए हैं। ईरान को भी कम नहीं समझना पाइए चाहिए, क्योंकि उन्होंने है ना लास्ट यस्टर ईयर्स के अंदर काफी ज्यादा मिसाइल्स रशिया से, चाइना से, कोरिया से बाय की हुई है। तो अल्टीमेटली उनके पास भी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बेस है। हाँ, डिस्प्यूट हो गया है। अभी लॉर्ड वुड डिपेंड अपॉन एग्जैक्टली कितना लंबा ये चलेगा और कितना एक्चुअली सप्लाई डिसरप्शन होगा, स्पेशली इन केस ऑफ ऑयल। अभी तक ऑयल फैसिलिटीज पे कोई अटैक नहीं हुआ है, कोई डिसरप्शन नहीं हुआ है। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से अभी जो शिपमेंट है उनके फ्लो कम हो गए हैं, क्योंकि ये फियर है कहीं ना कहीं शिपमेंट के ऊपर अटैक ना कर दिया जाए, जिस वजह से हमने देखा कि फ्रेट के भी रेट काफी बढ़े हुए हैं। सो ऑल वुड डिपेंड अपॉन एग्जैक्टली अभी कमिंग जो डेज के अंदर है वो किस तरीके से ये युद्ध पैन आउट होता है और एग्जैक्टली क्या ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर नुकसान होता है या नहीं। बट नॉनदलेस इट इज वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर द वर्ल्ड ऑयल मार्केट, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट रीजन है वो ग्लोबल सप्लाई का 40% कंट्रीब्यूट करता है। साइमल्टेनियसली स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से 20% ऑयल फ्लो होकर जाता है और एलएनजी 1/3 ऑफ द ग्लोबल जाता है। तो एग्जैक्टली अभी जो इवेंट है ये एग्जैक्टली रशिया वाले वॉर से बहुत ज्यादा सीवियर है, क्योंकि यहाँ पर ऑयल का वर्चस्व है मिडिल ईस्ट के पास में। और एग्जैक्टली इससे नॉट ओनली मिडिल ईस्ट, ग्लोबल कंट्रीज को इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेशली दोज हु आर ऑयल डिपेंडेंट। लेकिन प्रॉब्लम शेयर बाजार में दिखाई दे रही है। अभी जैसी बाजार खुलेगा वैसे ही 519 पॉइंट्स का झटका लग जाएगा। जी हाँ, 519 पॉइंट्स गैप डाउन खुलने की संभावना ज्यादा है। मैं दो तीन बार और चेक कर लेता हूँ भाई, सच्ची में 519 पॉइंट्स। सर आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है क्या? निफ्टी 519 पॉइंट्स नीचे खुलेगा, सीधा 24,660 के आसपास, 24,659 ये लेवल देखने को मिलेगा ओपनिंग टिक में। और सेंसेक्स 2,743 पॉइंट नीचे खुलेगा 78,543 के लेवल पे। 3.25% ज्यादा सेंसेक्स पे फॉल और 2% ज्यादा निफ्टी पे फॉल। और कच्चा तेल ऊपर, सोने चांदी की कीमतें ऊपर। सर ये क्या एक्सपेक्टेड लाइंस पे खुल रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट हो रहा है मार्केट? और अगर आप स्टॉक मार्केट को भी ट्रैक कर रहे हैं तो वही बता दें। देखिए एग्जैक्टली लग रहा था कि एग्जैक्टली ओवर रिएक्शन होगा, लेकिन इतना ओवर रिएक्शन अभी हुआ नहीं है। उसके दो कारण है। पहला कारण ये एग्जैक्टली अभी भी है ना, डिसरप्शन का न्यूज नहीं है। और जो फियर के चलते ऑयल गोल्ड सिल्वर में पोजीशन बनाई थी, आप देखेंगे जैसे ही यूएस मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुए ओवर द काउंटर मार्केट, चांदी $96 के ऊपर थी, उसके बाद 92 के नीचे भी आई और अभी एग्जैक्टली वो ट्रेड कर रही है 9440। सोना भी 5380-90 आया, जो कि हमने लास्ट वीक आपको बोला भी था कि 5350-5400 आ सकता है, 5250 के ऊपर। एंड आफ्टरवर्ड्स हमने 5310 का भी लो देखा, भी 5362। WTI क्रूड ऑयल $75 खुला, प्रॉफिट बुकिंग हुई, 70 के नीचे गया, अभी दोबारा से 70 को रिक्लेम किया है। तो जिस तरीके से लग रहा था उस तरीके से ज्यादा एक्चुअली भूचाल नहीं आया प्राइस के अंदर, और लग रहा था कि शायद निफ्टी 1000-1200 पॉइंट नीचे ओपन हो, उतना नीचे नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, एक चीज है,
फियर में लोगों ने बाय किया, जैसे युद्ध हुआ लोगों ने पोजीशन काटी। अभी जो लोग लेफ्ट आउट थे वो पोजीशन बनाएंगे। युद्ध की जब भी स्टार्टिंग होती है तो एग्जैक्टली चीजें भागती हैं। स्पेशली अगर हम इधर कंसर्न में बात करें तो सोना चांदी क्रूड भागेगा। जैसे ही लगेगा कि युद्ध सॉल्व होने वाला है या युद्ध लंबा खिंचने वाला है, अब तो ये नॉर्मल है, उस केस में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। जैसा कि हमने यूक्रेन और रशिया वाले केस में देखा था, 1 डेढ़ महीने की तेजी, उसके बाद में सपाट हो गया था मार्केट। तो जो जो खरीद पाया पहले टिक पे वो ठीक, क्योंकि 250 पॉइंट रह गए हैं एकदम से गैप डाउन ओपनिंग के बाद, एकदम से टिक जो है वो ऊपर की साइड पे आने शुरू हो गए। मैं फटाफट से लगा देता हूँ चार्ट सिस्टम में। चार्ट लगाने भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अपने बैक एंड टीम को बोलूंगा कि प्लीज और प्लीज चार्ट्स दिखाने की कोशिश करें। और उससे होगा क्या कि दर्शकों को पता लगेगा कहाँ जहां पर भी वो होंगे, तो वो टिक बाय टिक देख सकते हैं एक्शन। तो खुले तो बहुत गंभीर तरीके से नीचे थे भाई आज। ये तो आपको निफ्टी दिखाई दे रहा है, ये दिस वन बिल्कुल डॉट सपोर्ट लेवल पे खुले हो। ये वही वाले लेवल है जो बजट डे के आसपास आए थे। 1 तारीख को आया था बजट, लो लगाया था 24,571 का। तरुण जी माफ कीजिएगा, थोड़ा सा शो हाईजैक हो गया, ये इक्विटी मार्केट की तरफ निकल गया, क्योंकि ना वो इक्विटी मार्केट में ही एकदम से आज ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं और जानना चाह रहे हैं कि अभी करेगा क्या भैया, ये तो लेने के देने पड़ गए। तो 24,571 के लेवल पे यहाँ पर लो लगाया था बजट डे वाले दिन, और आज के दिन का जो लो है वो है 24,645। तो बस वहां तक पहुंचे हो आप, उसी जोन पे पहुंचे, और यहां से कोई बहुत तगड़ी बिकवाली के संकेत अभी नहीं दे रहा बाजार। पहले ही टिक से खरीदारी हो गई है लगभग। आज के दिन का ओपन है 24,659 और आज के दिन का लो है 24,645। तो वहीं से अब आप 24,830 के लेवल के ऊपर आने की कोशिश कर रहे हो, और ये हुआ था 15 मिनट में। इस तरीके की मार्केट बनी है, पहले ही टिक से थोड़ा पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कि यहां पर आके कहां से मिलते हैं। कमर तो टूट ही गई है, 25,000 के लेवल के नीचे चले गए हो, 25,100 के लेवल के नीचे चले गए हो आप। हम यही मान के चल रहे थे कि 25,100 बहुत तगड़ा सपोर्ट आएगा मार्केट का। ये मार्क करके भी रखा हुआ है 25,100। हमारे चैनल पे जितने जानकार आ रहे थे वो ये बोल रहे थे कि 25,100 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन उस लेवल के बाद नीचे चले गए तो ये बन गया रेजिस्टेंस। और बैंक निफ्टी ये भी गैप डाउन ओपनिंग करके गया था, लेकिन रिलेटिवली निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। निचला स्लों से फिर से खरीदारी हो रही है, 534 अंक रह गया है। खुला बहुत बहुत नीचे था आज मार्केट, रिकवरी हो रही है लोअर लेवल से। डरे नहीं, घबराए नहीं, कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। बस ये देखें कि निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन इस समय डिक्लाइंस के फेवर में ज्यादा है। मात्र 4 स्टॉक्स निफ्टी के चढ़े हैं 50 में से, 46 लाल निशान में। जैसे जैसे डेटा पिकअप होता है तभी कुछ रिकवरी के संकेत बनेंगे। लेकिन जो सबसे ऊपर था उसमें नो ब्रेनर है, दैट इज ओएनजीसी। ओएनजीसी का स्टॉक आज 3.5% ऊपर खुला है और बहुत शक्तिशाली मूव आ गया। अब पता चला ये ओएनजीसी क्यों 230 से भागता भागता 290 रखा था, क्योंकि बाजार हर चीज को पहले ही डिस्काउंट करके चल रहा होता है। तो युद्ध की स्थिति डेवलप हो रही थी और ओएनजीसी 230 से पहुंच गया 290 भागते भागते, और आज भी 3.5% ऊपर। फिर डिफेंस वाली कंपनी बीईएल का स्टॉक 1% ऊपर हो गया। इस समय हम बातें गोला बारूद की कर रहे हैं, तो बीईएल जो है वो 2% के आसपास ऊपर है। और अगर आप एनएससी 500 निफ्टी 500 के भी कंपोनेंट्स देखोगे तो उसमें मुश्किल से 20 स्टॉक दिखेंगे हरे निशान में। 500 में से 480 नेगेटिव है। इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है। और ऊपर क्या क्या चल रहा है, या तो ऑयल एंड गैस चल रहा होगा या फिर गोला बारूद बनाने वाली कंपनियां चल रही होंगी, बीडीएल, बीईएल, एचएएल, ऐसे वाली कंपनियां ऊपर चल रही होंगी। इस तरीके का मार्केट देखने को मिल रहा है। तो सर मार्केट तो कोई बहुत शक्तिशाली नहीं दिख रहा, लेकिन जहां खुले वहीं से ही फिर कुछ तेजी डेवलप होती हुई नजर आ रही है। और ऑयल ऑयल एंड गैस प्ले पॉजिटिव हो रहा है, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया। तो सर ये फिर जो ऑयल इंडिया, ओएनजीसी वाली जो कंपनियां, इनके लिए कुछ पॉजिटिव हो सकता है क्या अगर ये ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है, रिजिम चेंज होता है तो? देखिए एग्जैक्टली अभी तो प्राइस शूट अप कर रहे हैं ऑन फियर ऑफ एग्जैक्टली प्राइस फर्दर फर्दर बढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज हमको नहीं भूलना चाहिए, हम ईरान से भी काफी बाय करते हैं, तो एग्जैक्टली जब तक ईरान में टेंशन होगा तो हमारे को जो है रीरूट करना पड़ेगा अदर कंट्रीज की तरफ। एंड सेकेंडली अभी देखिए ऑयल के साथ साथ मैं कहूँगा मेटल्स में भी तेजी देखने को मिलेगी, एंड प्रेशस मेटल्स में भी तेजी देखने को मिलेगी। मेटल्स में इसमें इंडस्ट्रियल कमोडिटीज के अंदर भी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टिपिकली जो होता है इंडस्ट्रियल कमोडिटीज का, चाहे स्टील हो, बेस मेटल्स हो, उसमें क्रूड स्टैंड अलोन अकाउंट करता है 40%। ऑयल के प्राइस बॉयल होंगे तो एग्जैक्टली इन कमोडिटीज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अप होगा और इनके प्राइस भी अप होंगे, और एग्जैक्टली जो कंपनीज इन सेक्टर में डील करते हैं उनके लिए वो पॉजिटिव रहेगा। ओके सर, अब आ जाते हैं वो जो मुद्दा आज का सोने चांदी वाला था, उसको भी बहुत ही ज्यादा ट्रैक किया जा रहा है। पहले तो देखते हैं गोल्ड और एमसीएक्स पर गोल्ड। ये कॉन्ट्रैक्ट बता देना, पिछली बार ऐसा हो गया था हमारे चैनल पे, मेरे से ही हो गया था कि वो एक्सपायर हो गया कॉन्ट्रैक्ट और वो एकदम से 15,000 रुपये पर दिखा रहा था।
तो ये ट्रेडिंग वाले करते नहीं है रिव्यू अच्छे तरीके से ढंग से। अभी 5,100 ही ऊपर है ना बस, 1.67 लाख ये है गोल्ड की कीमत। या हाँ, तो अब बताओ कि यहाँ से फिर क्या टारगेट बैठता है नेक्स्ट, ये इज इट अ ब्रेकआउट या फिर थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए? अब देखिए रजत भाई, मैंने लास्ट वीक जब आपसे इंटरेक्शन हुआ था तभी कहा था कि सोने में जब तक 5,080 के नीचे नहीं जाएगा मंदा नहीं है, डिप्स में बाय करना चाहिए। दो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, द मोमेंट 5250 काटेगा 5380 5400 आ जाएगा। अभी भी मैं कहूंगा कि एग्जैक्टली 5380 5400 तो आ चुका है। इंडियन मार्केट में भी बोला था कि 1,58,000 के नीचे नहीं जाएगा, तो हम एग्जैक्टली 1,61,700 काटने के बाद में 1,65,000 आते हुए 1,65,000 आते हुए देखेंगे। अभी भी मैं कहूंगा कि एग्जैक्टली बिकवाली ना करें, दो तरीके से मैं व्यू देना चाहूंगा। लेवल इंटरनेशनल मार्केट के काफी अच्छा काम करेंगे स्पॉट के कंपेयर टू द इंडियन मार्केट। आज जब तक 5280 के नीचे सोना नहीं जाता है कॉमेक्स स्पॉट, मंदा इंट्राडे में भी नहीं आएगा। और 5310 से लौटा है तो 5310 5320 से फिर से बाइंग देखने को मिलेगी। द मोमेंट 5400 काटा, 5400 हो सकता है आज दिन भर में ना काटे, रात को काटे या अपना मार्केट बंद हो जाए उसके बाद में काटे, कल फिर से गैप अप ओपनिंग हो, इज अ डिफरेंट थिंग। 5400 काटेगा, ये 5600 जो रिकॉर्ड हाई था उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा। बिग वाली की तो बिल्कुल ना सोचे, अभी इतनी जल्दी ये युद्ध का आगाज जो हुआ है ना, अंत नहीं होने वाला। और जब तक अंत की खुशबू नहीं आएगी, क्योंकि युद्ध का अंत होना तो हमेशा अच्छा होता है, युद्ध होना ही बेकार होता है। जब तक कि युद्ध का अंत होने का न्यूज नहीं आएगा तब तक ये चढ़े रहेंगे। एंड प्रॉब्ली दूसरा सिनेरियो ये है, इनकेस 5280 काट देता है, क्योंकि देखो क्रूड ने भी आज का लो काटा फिर उसके बाद में रिकवर किया है, चांदी ने भी आज का लो काटा फिर रिकवर किया, बस गोल्ड इज द ओनली कमोडिटी जिसने कॉमिक्स में आज का लो नहीं काटा और वो रिकवर किया है। आज का लो भी कटेगा तो 5250 5200 मैक्सिमम वहां से बाइंग देखने को मिलेगी। गोल्ड में मंदा बिल्कुल ना खेलें जब तक कि 5150, अब ये मल्टीपल डेज के लिए अच्छा सपोर्ट है, 5150 नहीं काटेगा, गोल्ड में बाइंग में बैठे रहे। और ये तनाव अगर बढ़ता है तो 5600 काटने के बाद में मे भी हो सकता है जैसे जनवरी फर्स्ट हाफ में हमने पैराबोलिक राइज देखा था वो देखने को मिले। एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा, अभी वो हाई वॉलेटिलिटी इज बैक इन द मार्केट एंड विच कैन बी न्यू नॉर्मल इन द डेज टू कम। इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है, अब जब तक 1,60,000 के नीचे गोल्ड के प्राइस नहीं जाएंगे मंदे में बिल्कुल ना रहे। ऑलरेडी लास्ट वीक ही है ना, मार्केट में 3.5% का उछाल आया था सोने के अंदर, चांदी में 10% का, तो लोग तो लास्ट वीक में ही बाइंग में थे। अभी मेरा ऐसा मानना 1,80,000 की तरफ ये अप्रोच करेगा सोना आने वाले टाइम में। रुपी तेजी से वीक होगा जिसका सीधा सीधा बेनिफिट पॉजिटिव साइड में देखने को मिलेगा गोल्ड के अंदर। सो अल्टीमेटली देखिए वॉलेटिलिटी हाई रहेगी, फोमो फैक्टर में ना जाए मार्केट। जैसे कि अगर एशियन मार्केट किसी ने ट्रैक किया होगा तो क्लियर देखा होगा, हाई पर खुले उसके बाद में नीचे भी आए फिर रिकवर हुए। तो अल्टीमेटली ये चीजें देखने को मिलेगी, जब जब गिरावट आए खरीद कर चले। एंड एग्जैक्टली जिन्होंने लास्ट वीक का पोजीशन लिया हुआ है दे शुड हैंग ऑन टू द पोजीशन। सोना 1,80,000 आना लगभग तय ही लगता है। और वही ना, इक्विटी मार्केट पे तो लोगों ने आधे तो शटर खोला ही नहीं होगा कंप्यूटर का, तो बोल रहे हैं भैया आज तो ना ही खोलो, आज तो सब कुछ वैसे ही होने वाला है। देख के ना थोड़ा और कॉन्फिडेंस बिगड़ता है, फैसले गलत हो जाते हैं, तो इससे अच्छा स्क्रीन ही मत देखो। ये सोच के बैठे होते हैं और ऊपर से कुछ कर लिया तो ये नहीं पता कि अगले दिन ऊपर खोलेंगे नहीं। आप बोल रहे हो पोजिशनली गोल्ड और सिल्वर चढ़ जाएगा, तो भैया इक्विटी मार्केट वालों के लिए तो और तनाव ये बन इक्विटी रहा के है। लिए पेनफुल डेज रहेगा ये वीक, एक्चुअली अच्छा वीक नहीं रहेगा स्टॉक मार्केट के लिए। और एग्जैक्टली अभी ये मान के चलिए कि हमारे जो की इंपोर्ट के आइटम है सोना और ऑयल आता ही है, ये भागेंगे तो सोचिए हमारे इंपोर्ट बिल पे कितना फर्क पड़ेगा। तो इट्स नॉट अ गुड न्यूज फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इज अ डिफरेंट स्टोरी, अभी सेंटीमेंट बहुत खराब है, अपना मार्केट ज्यादा नेगेटिवली ओवर रिएक्ट करेगा शॉर्ट टर्म के अंदर, दैट इज फॉर श्योर। चल आज तो 10,000 रुपये चढ़ गई है ना, ये तो आज तो कोई एक्सपायरी नहीं ना, आज तो दिखा रहा है ना 9,956 चांदी ऊपर, तो मैं 10,000। स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं तो फिर ये अभी ये 2,92,500 के पार निकल गई हुई है, ये अब 3 लाख के ऊपर ऊपर चलनी शुरू हो जाएगी क्या चांदी? देखिए चांदी का क्रिटिकल रेजिस्टेंस था $92.30, लास्ट वीक भी हमने बोला था। एंड साथ में ये भी बोला था $84.50 के नीचे चांदी नहीं जाएगी, मंदा नहीं आएगा। और ये गोइंग फॉरवर्ड $92.30 काट के 95 से $100 आने की कोशिश करेगा। अल्टीमेटली इंडियन मार्केट में भी बोला था कि जब तक 2,53,500 के नीचे नहीं जाएगा, 2,53,060 के आसपास बाय कर सकते हैं। 2,70,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, वो काटेगा तो 2,92,000 से
3 लाख आने को के चांसेस ज्यादा है। अभी एग्जैक्टली ऑलमोस्ट अपने जो टारगेट प्राइस है आ चुके हैं, बट अभी क्या है कि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव है, तो आई थिंक वन शुड रिमेन इन द पोजीशन एंड अल्टीमेटली इट इज गोइंग। आज भी देखिए $96 का ऑलमोस्ट हाई लगा दिया, अभी ये ट्रिपल डिजिट रिक्लेम करने की तैयारी कर रही है। इंडियन मार्केट में 3,02,000 तक के भी प्राइस शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा, तेजी का मूव आया तो गिरावट भी तेजी से आएगी, लेकिन इसमें ये ना सोचे कि 2-3 हजार रुपए की गिरावट आती है तो बाय कर ले। आपको गिरावट को भी पूरा मैच्योर होने का वेट करना पड़ेगा, मैच्योर होने देना होगा, अदरवाइज आप बीच में ट्रैक हो जाएंगे। अब चांदी में कैसे जो लोग मिस कर गए हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2,75,000 किसी कारण से अगर आता है करेक्शन के चलते, तो वहां पर फ्रेश बाइंग बनानी चाहिए। 2,60,000 के नीचे नहीं जाएगा, चांदी वीक नहीं है। 3,02,000 शॉर्ट टर्म के अंदर, और ये सिचुएशन जो और खराब होती है वॉर की, देन इन सच अ केस 3,25,000 से 3,50,000 चांदी के प्राइस आ सकते हैं। लाइक सोना, चांदी में भी बिल्कुल भी सेल करने का ना सोचे, चाहे वो 10,000 15,000 पॉइंट टूट क्यों ना जाए, क्योंकि जो चीज एक तरफा 2,25,000 से 2,92,000 आई है, या 2,50,000 से 2,92,000 आई है, 10-15,000 का करेक्शन तो बनता है, विच इज प्रीटी नॉर्मल। पिछली बार तो 40-45% टूट गई थी सर, ऑल टाइम हाई लेवल से, तो लोग उसको देख के नहीं खरीद पाए, और नीचे जाएगी और नीचे जाएगी, ऊपर जाते हुए को भी हाथ लगाते डर लग रहा है। लेकिन वो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो टेंशन। डिफरेंट था, अभी का सिनेरियो डिफरेंट है। अभी देखिए फैक्टर्स इतने सपोर्टिव है कि लोग डरेंगे सेल करने से जब तक कि ईरान का मसला सॉल्व नहीं होता। उस समय दूसरा सिनेरियो था, अभी दूसरा सिनेरियो है, और अल्टीमेटली अभी का सिनेरियो जो है एग्जैक्टली दैट इज गिविंग एज ऑफ नाउ वेरी जेन्युइन मूवमेंट। लास्ट टाइम क्या था, पैराबोलिक राइज आ रहा था, और वो एक्चुअली इंट्राडे में आवरली बेसिस पे आ रहा था, एंड उसके बाद सडन नेगेटिव न्यूज फ्लो हुई, जैसा कि केविन वॉश का अपॉइंटमेंट, वो रिटोरिक नहीं है, रेट कट करने के, दिस दैट करके, तो मार्केट में आया रिएक्शन, मार्जिन्स भी बढ़ रहे थे। अभी तो मार्जिन्स भी कम कर दिए हैं, केविन वॉश की स्टोरी बहुत बैक फ्रंट पर जा चुकी है, अभी तो वॉर मेन फ्रंट पर है, टैरिफ वॉर है, टैरिफ वॉर सेकंड फ्रंट पर है, पहले तो वॉर से ही कर ले एग्जैक्टली। सो अल्टीमेटली अभी जो फैक्टर्स है दैट इज प्रीटी मच सपोर्टिव फॉर शॉर्ट टर्म आल्सो, एंड जब टूटा था उस समय भी वो शॉर्ट टर्म करेक्शन था, वी वर लाइक स्टिकिंग टू अवर लॉन्ग टर्म स्टोरी टू रिमेन इंटैक्ट, एंड अगेन वी आर सेइंग कि एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म स्टोरी तो इंटैक्ट ही है, तो शॉर्ट टर्म में भी अल्टीमेटली काफी रोजी डेज लगते हैं सिल्वर के भी, लाइक गोल्ड, एंड इट इज गोइंग टू जंप। एस्केलेशन होगा तो और तेजी आएगी, डी एस्केलेशन होगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब सर ये क्रूड ऑयल, ये सबके फोकस में आया हुआ है, 6% ऊपर है, एबनॉर्मल मूव दे रहा है, 6,473 MCX पर इस समय कीमत चल रही है। और क्या आपको लगता है कि यहाँ से अभी और जाएगा? मैं इंटरनेशनल मार्केट में बता दूं कि आज सुबह सुबह एक बार $81 प्रति बैरल का लेवल टच करने के बाद नॉर्मलाइज होकर $77 पे आ गया। तो यहाँ से और कितनी चढ़ेंगी कीमत? देखिए यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा कि 81 के ऊपर जो चल रहा है वो ब्रांड ऑयल चल रहा है। मिडिल ईस्ट के जो डिफरेंट वेराइटीज के ऑयल है, दुबई ऑयल हो गया या अदर ऑयल हो, ओमान एंड ऑयल, तो उनमें ज्यादा प्रीमियम बढ़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली सप्लाई डिस्ट्रप्शन होने के चांसेस है मिडिल ईस्ट से। हमारे पास जो इंडिया में ट्रेड होता है वो WTI क्रूड है, वो यूएस क्रूड है। यूएस क्रूड $75 का हाई लगाया, उसके बाद में अभी $70.70 चल रहा है। अल्टीमेटली ये जो मूवमेंट है ये नॉर्मल मूवमेंट है, क्योंकि एबनॉर्मल इसको इस वजह से नहीं कह सकते, सिचुएशन एबनॉर्मल है तो मूवमेंट भी तो एबनॉर्मल होगा। सो अल्टीमेटली इट्स अ नॉर्मल मूवमेंट कंसीडरिंग द सिचुएशन व्हिच इज हैपनिंग इन द मिडिल ईस्ट। अभी ये तो तय है कि एग्जैक्टली रिस्क सप्लाई डिस्ट्रप्शन प्रीमिया इसके अंदर रहेगा। द मोमेंट हल्का सा भी अगर मार्केट में न्यूज आता है सप्लाई डिस्ट्रप्शन गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में से होना चालू हो गया है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से जो जितना एवरेज डेली का फ्लो करता था ऑयल वो कम हो गया है, तो सीधा सीधा पॉजिटिव फर्क इस कमोडिटी पे पड़ेगा। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, गोल्ड सिल्वर से ज्यादा इसमें स्पाइक लगने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि अल्टीमेटली एपिक सेंटर जो है अभी मिडिल ईस्ट में वो ऑयल है, उसके बाद में सेफ हेवन की वजह से गोल्ड एंड सिल्वर है। अभी मैं कहूंगा कि हमने लास्ट वीक भी कहा था कि $65-70 आ सकता है, एंड अगर एस्केलेशन होता है तो ये $80 भी आ सकता है। $75 का आज हाई लगाया है, $80 शॉर्ट टर्म,
डिसरप्शन होगा तो कहूंगा कि स्पाइक लग सकती है $100 की भी। तो अल्टीमेटली इसमें भी सेलिंग साइड में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। किसी भी करेक्शन के चलते $68-65 आता है तो वो उम्दा लेवल होंगे मार्केट में फिर से बाइंग करने के। अपने इंडियन बोर्सेस के अंदर 6250 आता है तो वो काफी उम्दा लेवल होंगे बाय करने के। $5800 इंडियन मार्केट में नहीं काटेगा एंड साइमल्टेनियसली $63 जब तक WTI क्रूड नाइमेक्स में नहीं काटेगा, मंदा बिल्कुल ना खेलें। एंड वॉलेटिलिटी हाई इसके अंदर भी रहेगी, मे भी हो सकता है $10 चढ़ जाए, $7-8 टूट जाए इवन इन अ सिंगल डे। सो वी हैव टू बी prepared for that also. Risk management should be very robust to reap the benefit of such kind of a volatility, despite we have clarity कि ultimately crude के प्राइस जंप करने हैं। राइट सर, तरुण जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पे अपने व्यू शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो डिस्क्लेमर आपकी ओर से। ये हमारा अनाउंस व्यू है, पर्सनल कैपेसिटी में मेरा कोई पोजीशन नहीं है। हमने इसके बेसिस पे क्लाइंट को अब सजेस्ट किया हो सकता है। कृपया व्यूअर्स को मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपना रिस्क खुद का इवैल्यूएशन कीजिए। साइमल्टेनियसली आपके जो सर्टिफाइड एनालिस्ट है आप उनसे कंसल्ट कीजिए बिफोर टेकिंग द पोजीशन। मार्केट की वॉलेटिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगी, एक्स्ट्रा हाई रहेगी, तो एग्जैक्टली रॉबस्ट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के साथ मार्केट में पार्टिसिपेट करें टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मेरी ओर से बिस्तक की पूरी टीम की ओर से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपको भी और आपकी पूरी टीम को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।